हे गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दैट दिस इज़ माय फर्स्ट गिम्बल। इन फैक्ट दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद एनी गिम्बल। इससे पहले ना तो मैंने कोई गिम्बल खरीदा है, ना ही कभी यूज़ किया है। सो एज अ स्टार्टर, जिसने कभी गिम्बल यूज़ ना किया हो इससे पहले, आई वुड से नॉट बैड ऑफ एन एक्सपीरियंस। I mean, it's way better than I anticipated. Trust me, guys. So, if you are planning to get your first gimbal but confused due to various reasons like आपने कभी gimbal यूज़ नहीं किया है and you are not sure कि आप उसे यूज़ कर भी पाओगे या नहीं। रीज़न नंबर 2 कि अगर आपने ख़रीद लिया बाय चांस आप उसे यूज़ ही ना कर पाओ, अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ ना कर सको, तो आपके पैसे कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। एंड रीज़न नंबर 3 जो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं मोबाइल गिम्बल खरीदूं या कैमरा गिम्बल। देन माय फ्रेंड, यू आर एट द राइट प्लेस। आई हैव बीन थ्रू दैट। We'll discuss everything about it, my experience with it so far as a first time user, its ease of use and how it can benefit you, and the most important, why this is the only gimbal that you need. And I'll explain all the points regarding whether you should buy it or not, or you should buy a mobile gimbal or a camera gimbal, or for an instance any gimbal. Guys, I strongly believe that it's better to have something which you may not intend to use rather than not having something which you might use. Trust me guys, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है कि मैंने इसे क्यों ख़रीदा है एंड मैं इसे कैसे यूज़ करूँगा, किस टाइप के शॉट्स लूँगा एंड हाउ इट विल इम्प्रूव माई वीडियो क्वालिटी। बट जब ख़रीदा है तो आइडियाज़ भी आ ही जाएंगे। बट आई इंटेंड टू यूज़ इट फॉर माई बी रोल्स एंड सिनेमैटिक शॉट्स जहाँ मुझे मूवमेंट ज़्यादा करनी पड़े। Like I wanna review my MG Hector and उसके लिए I need to move around, and also if you are shooting some travel documentary or travel vlog, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके कैमरा में या आपके लेंस में इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन नहीं है देन योर वीडियो विल बी यूजलेस। कोई और तो क्या, आप खुद भी अपनी वीडियो नहीं देख पाओगे एंड इन दैट सिचुएशन दिस कुड बी योर परफेक्ट सोल्यूशन। सो मैंने इसे खरीदा है टाटा क्लिक से एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 15.5K इन केस यू वांट टू नो दैट। एंड अगर आप भी मेरी तरह अमेजोन से रिफर्बिश्ड और यूज प्रोडक्ट्स चेंज करवा करवा के थक गए हैं तो टाटा क्लिक कैन बी अ बेटर अल्टरनेट। बात करें अगर पैकेजिंग की तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन लेटली। अच्छे से बबल रैप की गई हुई थी, कुशनिंग अच्छे से प्रोवाइड की हुई थी बॉक्सेस में। अमेजोन और फ्लिपकार्ट से तो बेटर थी, इनफैक्ट अमेजोन से तो बहुत ज़्यादा बेटर थी। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि डेलिकेट प्रोडक्ट है एंड थोड़ा सा प्राइसियर साइड में भी है, तो मे बी उस वजह से अच्छे से रैप करके दिया हुआ है, अच्छे से पैकेजिंग की हुई है। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये माइक ख़रीदा हुआ है, इससे एक्सपेंसिव नहीं हो सकता। एंड स्टिल ये माइक सिर्फ ओरिजिनल बॉक्स में आया था, उसके ऊपर एक पॉलीथीन था जो अमेजोन का कवर था, दैट्स इट। एंड डिलीवरी वाज आल्सो सुपर फास्ट, 3 दिन में मुझे ये डिलीवर हो गया था। सो वन थम्स अप फॉर टाटा क्लिक। नाउ डोंट थिंक कि टाटा क्लिक ने कहीं मेरी वीडियो स्पॉन्सर तो नहीं किया है। रिलैक्स, मेरा चैनल बहुत छोटा है, इनफैक्ट इतना छोटा है कि मेरे मोहल्ले का किराना वाला भी मुझे स्पॉन्सर ना करे। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मोस्टली हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करते हैं। Tata Click is not that famous, but I care for my audience and it's an extra option to consider. Now, if we talk about the build and feel, the product looks absolutely new. In fact, it was the first thing that came to my mind when I unboxed it. The quality is good, though it's made up of plastic. It's very lightweight and small, still काफ़ी powerful है. It can handle most of the cameras with small size lenses, to be exact 130 to 900 grams. So if you ask me why only Moza Mini with the P, मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार कौन सा खरीदें। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि आई ऑलमोस्ट गॉट द DJI OM5 एंड आई एम थैंकफुल कि मैंने DJI OM4 या OM5 नहीं खरीदा। द DJI OM5 वॉज कॉस्टिंग मी अराउंड 13.5K ऑन द सेल एंड लास्ट मोमेंट पे मैंने अपना प्लान कैंसिल किया था। एंड नाउ बाय स्पेंडिंग जस्ट 2K एक्स्ट्रा आई गॉट अ बेटर गिम्बल इन टर्म्स ऑफ वेट लोड कैपेसिटी, in terms of versatility, as I can use it with both my mobile as well as the camera. So if we talk about the mobile gimbal, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल्स हैं DJI का OM4 एंड OM5।
DJI-OM4 का वेट लोड कैपेसिटी अराउंड 190 और 230 समथिंग है, एंड DJI-OM5 का भी इसी रेंज में होगा. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली. सो इफ़ यू आर यूजिंग हैवी मोबाइल और मोबाइल विद द हैवी कवर, और अगर आपने मॉड लेंसेज यूज़ किए हुए हैं, सो मोबाइल गिम्बल्स कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में स्ट्रगल कर जाता है. बट दिस गिम्बल विद 900 grams ऑफ वेट लोड कैपेसिटी, इट्स गुड फॉर एनी मोबाइल विद एनी काइंड ऑफ मॉड ऑन इट. सो आप इसे टेंशन फ्री होकर यूज़ कर सकते हैं किसी भी मोबाइल के साथ ना. अगर बात करें कैमरा मोबाइल्स की, तो 900 grams इज़ मोर देन इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द मिररलेस कैमराज. हाँ, DSLRs नहीं आएंगे इसके ऊपर, बट मोस्ट ऑफ द मिररलेस कैमराज आ जाएंगे इसके साथ. एंड मोर ओवर द कैमरा विच आई हैव इज सोनी ZV-1 एंड आई डोंट इंटेंड टू चेंज इट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर. एंड इस कैमरा के लिए दिस इज द परफेक्ट गिम्बल विद ओवरऑल लाइट वेट सेटअप. एंड मोर ओवर ये लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है, तो टेक्नोलॉजी इज फेयरली न्यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेटिंग अप एंड बैलेंसिंग द गिम्बल. नाउ आई नो एंड आई फुली एग्री कि इसे बैलेंस करना मोबाइल गिम्बल को बैलेंस करने जितना ईजी नहीं है, बट ट्रस्ट मी इतना टफ भी नहीं है. हाँ, स्टार्टिंग में मे बी 3-4 बार आपको टफ लगे, बट उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा एंड इट विल हार्डली टेक 3 to 4 मिनट मैक्सिमम. मुझे इसे यूज़ करते हुए जस्ट 3-4 दिन हुए, एंड इट हार्डली टेक्स 2 minutes फॉर मी टू बैलेंस इट. एंड मेक श्योर आपने एक मोबाइल या कैमरा अच्छे से बैलेंस किया हो बिफोर यूजिंग इट. अदरवाइज मोटर्स पे एक्स्ट्रा लोड आएगा एंड इट माइट डैमेज और रिड्यूस द लाइफ ऑफ योर गिम्बल. एंड एक और चीज़, बैलेंस करने के बाद इसको ऑटो ट्यून करना बहुत ज़रूरी है. एंड ये आपको हर बार करना पड़ेगा जितनी बार भी आप इसे यूज़ करोगे. एंड वो आपको करना है ये W बटन को 3 बार प्रेस करके. इससे मोटर अपने आप कैलिब्रेट हो जाएगी. बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कौन सी मोटर को कितनी पावर की ज़रूरत है, एंड उसी हिसाब से पावर सप्लाई होती है मोटर्स को, जिससे वो स्मूथली परफॉर्म कर सके. सो इफ़ वी टॉक अबाउट माई इनिशियल एक्सपीरियंस विद दिस गिम्बल, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ कि इसे यूज़ करना बहुत ईजी है. इनफैक्ट मैंने जितना सोचा था कि ये बहुत टफ होगा इसे यूज़ करना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट दूर दूर तक वैसा कुछ नहीं है. ना यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर व्लॉगिंग. काफ़ी स्टेडी शॉट्स आती हैं, स्पेशली व्हेन योर camera doesn't have an inbuilt stabilization. But to make gimbal follow your movement is a tough job, especially when you change directions. Now if we talk about the cons, तो सबसे major con जो मैंने experience किया इस gimbal के साथ is that it doesn't record on NTSC format. I mean 25-50 इस FPS पे ये रिकॉर्ड नहीं करता है. इट ओनली रिकॉर्ड्स ऑन द PAL फॉर्मेट लाइक 24, 30, 60, 120 FPS. नाउ इट्स अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी कॉज आई शूट ऑन NTSC, एंड सिर्फ इसी रीजन से आई नीड टू स्विच टू द PAL फॉर्मेट. नाउ द सेकंड पॉइंट कुड बी अ डील ब्रेकर फॉर यू एज दिस गिम्बल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि अगर मैं इसे ट्राईपॉड स्टैंड से पकड़ रहा हूँ, जो इसका हैंडल है, सी अगर मैं इसको मूव करता हूँ, दैट साउंड, सी ये अगर शूट करते हुए मैंने इधर से पकड़ा है तो इट विल मेक अ साउंड. बहुत ज़्यादा ये प्लास्टिक की वजह से बहुत साउंड कर रहा है. बट अगर मैं इसको ग्रिप से पकड़ता हूँ देन इट्स नॉट दैट मच. एंड अगर आप ऑडियो इंटरनल माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो देन दैट विल बी हॉरिबल एक्सपीरियंस. बट इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर द बी रोल्स देन कोई इशू नहीं है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द बैटरी बैकअप. ऑन पेपर्स इट्स 20 hours, बट टू बी रियलिस्टिक इट विल बी बिटवीन 10 to 12 hours. वैसे मैंने इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है अभी, सो आई कांट कमेंट मोर ऑन इट्स बैटरी लाइफ. ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शुड यू बाय इट और नॉट, और शुड यू बाय अ मोबाइल गिम्बल और अ कैमरा गिम्बल और इन केस एनी गिम्बल. सो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं विद द मोबाइल, सो आपकी तो टेंशन ही ख़त्म है कि आप कुछ भी मॉड यूज़ कर लो, कितने भी मॉड यूज़ कर लो, इट विल स्टिल वर्क परफेक्टली फाइन. एंड अगर आप एक छोटा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक आई एम यूजिंग द सोनी ZV-1, then it's also a perfect choice for you. And the last point, if you are a new YouTuber, it's a perfect gimbal for you. Firstly, because it's not that expensive, and the second point is that if you are shooting your videos on mobile and you plan to buy a camera in future, you don't need to buy a separate gimbal for that thing. You can use both your cameras or your mobile phones with this gimbal. It's like having the best of both worlds. With this I end this video, and if this video was helpful to you in any possible way or you've learned anything new, please do consider subscribing my channel. Yeah, that will be appreciated. You can also follow me on Instagram. It's YNW_9. See you in the next one. Till then, do take very good care of yourselves. Peace.